क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में हिंदी का अध्याय 1 है आपका, जिसका नाम है वर दे। तो आपका जो पार्ट 1 है जिसका नाम है वर दे, इस पार्ट को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी, पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ पे ये आपको जो पंक्तियाँ दी गई हैं ये सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि आपके जो प्रश्न है वो कितने अंक के आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपका ब्लू प्रिंट है। इस ब्लू प्रिंट में आपके जो प्रश्न हैं, कितने अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब कुछ जानकारी आपको इस ब्लू प्रिंट में दी गई है। तो इसको हम यहाँ पे समझ लेंगे। तो यहाँ पे क्रमांक दिया गया है, प्रश्न का प्रकार दिया गया है, कितने प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या आपको दी गई है कि कितने प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, 1 या 2, इस तरह से। शब्द सीमा दी गई है, जो आंसर आप लिख रहे हैं वो कितने शब्दों में आपको लिखना चाहिए, इस तरह की शब्द सीमा दी गई है। प्रति प्रश्न निर्धारित अंक आपको दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का अंक यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है कि कितने अंक के प्रश्न आपके रहेंगे, एक प्रश्न का कितना अंक आपको मिलेगा। और पूर्णांक आपको दिए गए हैं, यानी कि पूरे अंक आपके कितने रहेंगे, इस तरह से। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आपके आए हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न कितने हैं? 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इनकी कोई शब्द सीमा आपको नहीं दी गई है। 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 1-1 अंक के। तो इस तरह से कितने हो जाएंगे? 5 नंबर आपके इसके रहेंगे। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न। ये भी आपसे कितने पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनकी भी कोई शब्द सीमा नहीं है। तो 1 पूछा जाएगा आपसे, 1 नंबर का रिक्त स्थान पूछा जाएगा। इस तरह से 5 नंबर आपके हो जाएंगे। अगला है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न आपसे 6 पूछे जाएंगे। एक वाक्य में उत्तर आपको जिसका देना है। तो कितने प्रश्न कितने अंक के रहेंगे? 2 अंक के, यानी कि 6 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके अंक आपको मिलेंगे कितने? 2-2। एक प्रश्न का 2 अंक आपको मिलेगा। इस तरह से कुल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अब आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे 6। कितने पूछे जाएंगे? 6 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी शब्द सीमा क्या है? 50 शब्द। 50 शब्द का आंसर आपको करना है। जिनके अंक आपको कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे, यानी कि 3 नंबर का आपका एक प्रश्न रहेगा। तो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, तो जिनके अंक कितने मिलेंगे आपको? 3, यानी कि एक प्रश्न का कितना अंक मिलेगा? 3 अंक मिलेगा। इस तरह से 18 हो जाएंगे। अगला आपका रहेगा दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न आपसे कितने पूछे जाएंगे? 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी शब्द सीमा कितनी होगी? 100 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी और 5 अंक आपको मिलेगा, यानी कि जो एक प्रश्न आपसे पूछे जाएगा उसका कितना अंक मिलेगा आपको? 5 नंबर का आपका एक प्रश्न रहेगा। इस तरह से 20 अंक आपके हो जाएंगे। तो समझ में आया होगा आपको। एक बार फिर से जल्दी से समझ लीजिए कि जो बहुविकल्पी प्रश्न आपसे 5 पूछे जाएंगे 1-1 अंक के। दूसरा रिक्त स्थान भी आपसे 5 पूछ सकते हैं 1-1 अंक में, यानी कि एक प्रश्न का 1 अंक आपको मिलेगा। यदि आप अभी तक नहीं समझे हैं तो मैं आगे आपको और इसको अच्छे से समझाऊंगी। अति लघुत्तरी प्रश्न आपसे 6 पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न पूछेंगे जिसका अंक कितना रहेगा? 2 रहेगा, यानी कि एक प्रश्न का कितना अंक मिलेगा? 2 मिलेगा। ऐसे ही लघुत्तरी के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कितने अंक का रहेगा? 3 का, यानी कि एक प्रश्न का आंसर आप लिखेंगे तो आपको 3 अंक उसके दिए जाएंगे। इसी तरह से दीर्घोत्तरी प्रश्न आपसे 4 पूछे जाएंगे, 5 अंक आपको उसको मिलेगा, यानी कि एक प्रश्न का आंसर आप करेंगे तो उसके अंक कितने मिलेंगे आपको? 5 मिलेंगे। इस तरह से आपके 60 अंक इसमें से रहेंगे। चलिए एक बार मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न है। तो यहाँ पे ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो इस तरह से ये आपका एक सही विकल्प है, तो इस पर 1 अंक आपका यहाँ पे डला हुआ है। इसी तरह से ये आपका दूसरा प्रश्न है, इस पर भी 1 अंक डला हुआ है। तीसरा, चौथा, 5वां, इसी तरह से सब पे 1-1 अंक डले हुए हैं। तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से।
अब आगे यहाँ पे आप देख लीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो ये आपका एक रिक्त स्थान है भेड़ाघाट पाठ की विधा डेढ़े से। तो यह एक प्रश्न है, इसका कितना अंक मिलने वाला है आपको? 1 अंक मिलेगा। यही मैंने आपको अभी ऊपर ब्लूप्रिंट में समझाया है। इसी तरह से अब यहाँ से देख लीजिए, आपके अति लघुत्तरी प्रश्न जिनका आंसर आपको एक शब्द में देना है। तो यहाँ पे मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का पता कैसे चला? तो ये आपका अति लघुत्तरी प्रश्न मैंने बताया था। अति लघुत्तरी प्रश्न आपसे 6 पूछे जाएंगे, जिसका अंक आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, यानी कि एक प्रश्न के 2 अंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक प्रश्न पूछा गया है, तो इसका 2 अंक यहाँ पर डला हुआ है। इसी तरह से ये 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और ये 16वां। समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे देख लीजिए लघुत्तरी, जिनके आंसर आपको 50 शब्द में देना है। तो मैंने बताया था कि 6 आपसे पूछे जाएंगे 3 नंबर के, यानी कि एक प्रश्न का आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए ये प्रश्न आपका लिखा हुआ है, जिसका अंक यहाँ पे 3 डला हुआ है। इसी तरह से ये 18वां। तो ये आप यहाँ पे इस तरह से देख लीजिए, बाकी सब पर अंक डले हुए हैं। इसी तरह से ये आपके 5 नंबर का प्रश्न है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अब हमारे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, हमारे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। तो आपका जो पार्ट 1 है वर दे, यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ आपको ये दी गई हैं, तो इन पंक्तियों को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए नोट्स आपको मिलेंगे। ये यहाँ पे जो पंक्तियाँ दी गई हैं इनके नोट्स देख लीजिए, मैंने पूरे ही तैयार कर लिए हैं। आसान और सरल भाषा में मैं आपको इनके आंसर बताऊंगी। तो पहले हम पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। तो सारी पंक्तियाँ मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, जो इम्पोर्टेंट हैं वही हम कंप्लीट करेंगे। तो आपकी जो पहली पंक्ति है, वर दे वीणा वादनी वर दे, प्रिय स्वतंत्र रऊ अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। इस तरह से आपकी 3 पंक्तियाँ हो गई। दूसरा है काट अंध उर के बंधन स्तर, बाहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। अब आपकी जो अगली पंक्ति है, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहाग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। तो ये इस तरह से आपकी पंक्तियाँ हो गई है। इसमें से कुछ पंक्तियाँ आपकी इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो पार्ट 1 है इसका नाम आपको याद होना चाहिए। क्या नाम है इसका? वर दे है। इसके जो लेखक हैं, जिन्होंने इसकी रचना की है, जो कवि हैं इसके कवि यानी कि जिनने इन पंक्तियों को लिखा है, उस कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हमारी जो इम्पोर्टेंट, एक तो ये वाली पंक्ति आपकी है और एक ये वाली आपकी पंक्ति है, तो इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं, ताकि जब हम इनकी व्याख्या करें, भावार्थ हम इनका निकालें, तो आप खुद ही कर सकते हैं इनको कंप्लीट किस तरह से। तो वर दे का अर्थ क्या होता है? वरदान दो। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लिख लेती हूँ, वरदान दो। ये किसका अर्थ है? ये इसका अर्थ है। दूसरा आपका रहेगा वीणा वादिनी, यानी कि वीणा बजाने वाली माँ सरस्वती। तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये माता सरस्वती है, इनके हाथों में ये क्या है? इस तरह से ये एक, इसको गांव की भाषा में तमूर बोलते हैं, तमूरा इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वीणा बजा रही हैं, ये इसको वीणा बोला गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, अनेक तरह से नामों से इसको बोला जाता है। वीणा बजाने वाली कौन है? माँ सरस्वती। आप सभी पहचानते हैं इनको कि ये कौन है? माता सरस्वती हैं, ज्ञान की देवी हैं। अगला है प्रिय। प्रिय यानी कि क्या होता है? प्यारा होता है। दूसरा आपका रहेगा स्वतंत्र। स्वतंत्र यानी कि आज़ाद, जो क्या है? मुक्त है। तो हम यहाँ पे आज़ाद लिख लेंगे या फिर मुक्त। अगला आपका रहेगा रव। रव यानी कि क्या है? आवाज़ है। रव क्या है? आवाज़।
अगला आपका रहेगा अमृत। अमृत का क्या रहेगा? अमर करने वाला। जो अमर कर देता है वो क्या है? अमृत है। तो अमर करने वाला। अगला है मंत्र। मंत्र का क्या रहेगा? संदेश या फिर उपदेश। तो हम यहाँ पे संदेश लिख लेंगे। नव का क्या अर्थ रहेगा? नव का नया। तो यहाँ पे सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप स्वयं ही इसको कंप्लीट कर सकते हैं। भारत यानी कि हमारा देश, हमारा देश। और भर दे यानी कि भर दो। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ गए होंगे आप कि वर दो यानी कि वरदान दो। वीणा बजाने वाली कौन है? माँ सरस्वती हैं। और प्रिय यानी कि प्यारा, स्वतंत्र यानी कि आज़ाद मुक्त, रव यानी कि आवाज़, और अमृत यानी कि अमर करने वाला संदेश, मंत्र यानी कि संदेश, और नव यानी कि नया। तो ये पंक्तियाँ हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपकी जो पंक्तियाँ हैं, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र, रव अमृत मंत्र, नव भारत में भर दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शब्दों में लिखा गया है इस अध्ययन में। तो हम इस अध्ययन में से मैंने आपके लिए छोटी छोटी लाइन में आंसर तैयार किया है। चलिए उसको हम समझेंगे। हमें इसमें से नहीं लिखना है। जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं उन्हीं को हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने यहाँ से इस पंक्ति का पूरा अर्थ समझ लिया है, किस तरह से हम इसको यहाँ पे लिखने वाले हैं इन सभी शब्दों को जोड़कर। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए थे, तो इसलिए मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे हेडिंग में डाल लिया है। पार्ट 1 है वर दे। इसके जो रचनाकार हैं इन पंक्तियों के वो कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कौन है? ये कवि हैं। तो ये आपको याद रखना है कि लेखक कौन है और कवि कौन है। तो ये यहाँ पे कौन है? कवि हैं, जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे जो 4 पंक्तियाँ मैंने आपको ये बताई है, इनका जो अर्थ यहाँ पे निकाला है, इन पंक्तियों की व्याख्या हम करेंगे। संदर्भ प्रसंग भावार्थ हम इनका करेंगे। तो वर्द इस तरह से डेस करके मैंने शुरू की लाइन और आखिरी की जो लाइन है, शुरू को ये वर्द और आखिरी में ये भर दे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल ली है इसकी। अब संदर्भ हम इसका लिखेंगे। सबसे पहले संदर्भ। तो संदर्भ में हमें क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के वर्दे नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे संदर्भ में हमने क्या लिखा है? प्रस्तुत पंक्तियाँ। कौन सी पंक्तियाँ? ये वाली पंक्तियाँ, जो पंक्तियाँ कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। ये जो पंक्तियाँ है किस पाठ से ली गई है? तो हमारी पाठ्य पुस्तक, आपकी ये वाली जो पुस्तक है, ये वाली पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम क्या है? भाषा भारती है। इस पर कवर चढ़ा है, लेकिन आप देखना आपके पास जो पुस्तक है उस पर सबसे ऊपर लिखा होगा भाषा भारती। तो हमारी जो प्रस्तुत पंक्तियाँ है, यानी कि इस पाठ में जो ये हमारी पंक्तियाँ दी गई हैं, इन पंक्तियों को कवि ने प्रस्तुत किया है। तो ये किस पाठ की, किस पुस्तक की है ये? तो ये भाषा भारती की है। समझने का आप प्रयास करें। मैं आपको रटवाना नहीं चाहती हूँ, मैं केवल आपको समझाना चाहती हूँ कि आपको संदर्भ में क्या लिखना है। कोई सा भी कहानी, कविता आप कोई भी इस किताब की करें, इस पुस्तक की, तो आपको संदर्भ में यही लिखना है। तो मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी जो किताब है उसका नाम क्या है? भाषा भारती है। भाषा भारती के वर्दे नामक पाठ से अवतरित है। ये पुस्तक है जिसका नाम है भाषा भारती। जिस पुस्तक का जो पाठ ये क्या है? हमारा 1 है। ये हमारा पाठ 1 है जिसका नाम क्या है? वर्दे। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए, इसके जो कवि हैं उसका नाम आपको याद होना चाहिए। तो भाषा भारती के वर्दे नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो संदर्भ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि संदर्भ में हमें क्या लिखना है। अब प्रसंग में आपको क्या लिखना है?
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने माँ सरस्वती से भारत देश में स्वतंत्रता और नई चेतना भरने की प्रार्थना की है। प्रसंग में हमें क्या लिखना है? प्रसंग में हमें जो ये हमारी 4 पंक्तियाँ हैं, 3 पंक्तियाँ हैं, इन तीनों पंक्तियों में जो कवि कह रहे हैं उनका सार हमें लिखना है, यानी कि छोटे रूप में हमें इसमें लिखना है कि कवि इसमें क्या कहना चाहता है। तो हम भावार्थ में इसको समझेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने माँ सरस्वती से भारत देश में स्वतंत्रता और नई चेतना भरने की प्रार्थना की है। अब इसका भावार्थ मैं आपको एक बार पढ़ के बता रही हूँ। कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वे भारत देश में स्वतंत्रता, नई चेतना और अमरता की भावना भर दें। तो मैंने आपको यहाँ पे अर्थ इसका समझाया है कि वर दे, यानी कि वरदान दो। वीणा वादनी वर दे, यानी कि यहाँ पे कवि क्या कर रहे हैं? माँ सरस्वती से, ये यहाँ पे आप में देख रही हैं, ये कौन है? माँ सरस्वती हैं। तो कवि माँ सरस्वती के सामने क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वीणा वादनी, यानी कि वीणा बजाने वाली माँ सरस्वती, मुझे वरदान दो। अब ये वरदान मांग रहे हैं, कैसा वरदान मांग रहे हैं? कि प्रिय यानी कि प्यारा, स्वतंत्र यानी कि आज़ाद, और रव यानी कि आवाज़, अमर करने वाला, और यहाँ पे नया मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत बड़ा इसका अर्थ निकलता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कम शब्दों में आपके लिए ये लिख रखा है कि कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वे भारत देश में क्या कर दें? स्वतंत्र यानी कि आज़ाद, नई यानी कि नया, नई चेतना भर दे, और क्या करे? अमरता की भावना भर दें। कवि क्या कर रहे हैं? माँ सरस्वती से वरदान मांग रहे हैं कि हे वीणा वादनी, है माँ सरस्वती, मुझे ये वरदान दो कि मेरा जो प्यारा भारत देश है वो क्या है? आज़ाद हो, मुक्त हो, नई चेतना उसमें हो, और कैसा हो? अमरता की भावना उसमें हो। तो यही अर्थ मैंने यहाँ पे इन पंक्तियों का लिखा है, कम शब्दों में लिखा है। तो यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप नोटबुक में नोट करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ इस अध्याय में। तो बहुत यहाँ पे मैंने आसान भाषा में लिखा है, और वीडियो आपका थोड़ा बड़ा हो गया है, वीडियो आपका बड़ा हुआ है, लेकिन मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। मुझे उम्मीद है समझ में आपको अच्छे से आया होगा। यहाँ पे जो 4 पंक्तियाँ आपकी दी गई हैं, इनका पूरा अर्थ मैंने आपको समझा दिया है। तो कंप्लीट आपको अच्छे से करना है, और अगले वीडियो में हम इन 4 पंक्तियों का अर्थ भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपको करना है, ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे से इस लेसन को कंप्लीट कर सके आसान और सरल भाषा में। तो अच्छे से कंप्लीट आप करें।